हेलो दोस्तों, चलिए आप लोगों के साथ में अपने बचपन का एक किस्सा शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि बचपन में मुझे कहानी सुनने का और कहानी पढ़ने का बहुत शौक था। तो एक किताब थी जो बच्चों के लिए आती थी, जिसका नाम था चंदा मामा। और वो जो बुक थी मैं हर महीने खरीदता था। वो मंथली वो बुक आती थी और मैं हर महीने वो बुक को खरीदता था और मुझे उस बुक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था। तो उसमें एक कहानी आती थी दोस्तों, जिसके नीचे लिखा होता था अरब के रातों की कहानी। तो जब मैं पढ़ता था अरब के रातों की कहानी तो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं सोचता था कि इसके नीचे आखिर अरब के रातों की कहानी क्यों लिखा है। तो एक दिन मैंने अपने पिताजी से पूछा कि इसके नीचे ऐसा क्यों लिखा होता है। तो तब पिताजी ने मुझे उसका जो आंसर बताया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ऐसा हुआ। कहते हैं कि अरब में एक राजा था। वो जो है एक लड़की को प्यार करता था। तो लड़की के साथ प्यार के काफ़ी दिन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलता रहा। तो काफ़ी समय के बाद उस लड़की ने उस राजा को धोखा दिया। वो किसी और के साथ उसने शादी कर ली। तो राजा जो था उसको बहुत क्रोध आया। उसने उस दिन से वो राजा जो है, उस राजा को लड़कियों से नफरत हो गई। उसको लड़की जात से ही नफरत हो गई। तो उसने क्या एक प्रतिज्ञा की, एक वादा किया अपने आप से कि मैं रोज एक लड़की से शादी करूंगा और दूसरे दिन उसको मरवा दूंगा। तो वो रोज क्या करता, एक लड़की से शादी करता, एक और उसके साथ एक रात गुजारता और दूसरे दिन उसके साथ उसको मरवा देता। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की उसके जीवन में ऐसी टकराई कि जिससे वो शादी करने जा रहा था। तो उस लड़की ने सोचा, वो लड़की जो थी बहुत एक्टिव थी, उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, जो दिमाग था, बहुत अच्छा था। तो उसने सोचा क्यों ना एक उपाय, एक ट्रिक को फॉलो किया जाए, अपनाया जाए। अगर जिंदगी बच गई तो अच्छा है, नहीं तो मरना तो मुझको वैसे भी है ही। तो उसने क्या किया, जब राजा ने उससे शादी कर ली तो रात को जब वो एक ही बिस्तर पे बैठे हुए थे तो उसने कहा राजा से, चलिए महाराज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो उसने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी सुनाते सुनाते बहुत देर हो गई। तो उसने क्या किया, कहानी को बीच में जब कहानी पहुंची थी तो उसने कहानी को बीच में ही रोक दिया। उसने कहा राजा से कि अब बहुत रात हो गई है, आप भी सो जाइए और मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। तो राजा ने बहुत कोशिश की कि वो कहानी पूरी करे अपनी, लेकिन उसकी जिद के सामने राजा हार गया और राजा को उसकी बात माननी पड़ी। तो दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन फिर सुबह हुई तो राजा ने उस लड़की को नहीं मरवाया, क्योंकि वो कहानी का एंड, कहानी का जो कंक्लूजन था, निष्कर्ष था, वो भी सुनना चाहता था। तो उसने उसको मारने का विचार त्याग दिया और वो रात का इंतजार करने लगा। तो रात आई तो उस रानी ने, कहते हैं कि फिर से अपनी कहानी, जो अधूरी कहानी थी, वो पूरी की उस दिन, और फिर वहाँ से ही दूसरी कहानी शुरू कर दी। तो दूसरी कहानी शुरू कर दी और उसमें भी उसने ऐसा ही किया। दूसरी कहानी भी उसने अधूरी छोड़ दी और राजा से ये वादा करके कि वो आधी कहानी दूसरे दिन सुनाएगी, वो दोनों सो गए। इस प्रकार से वो कहानी भी उस रानी ने दूसरे दिन उसको पूरी की। दूसरे दिन रात हुई, फिर उसने वो कहानी पूरी की और दूसरे दिन फिर उसने एक नई कहानी शुरू कर दी। इस प्रकार करते करते उस रानी ने अपनी जिंदगी, अपने जो मौत थी, उसको कई दिन तक पीछे ले गई। वो धकेलते हुए पीछे पोस्टपोन कर दिया उसने अपनी मौत को। और धीरे धीरे ऐसा कहा जाता है कि वो जो लड़की थी, जो बहुत होशियार थी और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था राजा के प्रति, धीरे धीरे राजा को उससे मोहब्बत हो गई और राजा ने उस लड़की को मारने का विचार भी छोड़ दिया और उसको अपनी रानी बना लिया। और उसके बाद वो जो है हंसी खुशी रहने लगे। तो इस प्रकार से वो रानी ने अपनी होशियारी से अपनी जान बचाई। तो इसीलिए जो उस रानी ने
उस रातों में जो कहानी सुनाई थी उस राजा को, वही कहानी उस बुक में अरब के रातों की कहानी के नाम से प्रकाशित होती थी, वो छपती थी। तो ये था दोस्तों इस कहानी के, ये अरब के रातों की कहानी लिखने के पीछे का किस्सा। तो दोस्तों आपको पसंद आया होगा, आई होप। अगर आपको पसंद आया हो मेरी ये कहानी, छोटा सा एक टॉपिक पसंद आया है, तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।